पत्रकार हूँ और मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। एडिटर एंड यू टेकन माय इंटरव्यू एंड आफ्टर दैट आई वांट टू कंप्लीटली गिवन माय। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं, शिक्षक का ये गुण होता है, न कि बकवास करना शिक्षक का गुण होता है। कड़वा सवाल, कहीं आप सरकार की चापलूसी तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सोचते होंगे कि अगर सरकार के खिलाफ आप बोलेंगे तो आपकी सैलरी बंद कर देगा सरकार। ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार की जो व्यवस्था है मैं उसी व्यवस्था के बारे में बता रहा हूँ। हम सरकार की चापलूसी नहीं कर रहे हैं। सरकार की व्यवस्था को सब भ्रष्ट कहता है, हम भ्रष्ट कहते हैं। बोलिए, हम भ्रष्ट कहते हैं। सरकार की व्यवस्था को हम भ्रष्ट नहीं कह सकते हैं। हमारा ये मानना है, सुनिए, हमारा ये मानना है कि तुम खिचड़ी बंद कर दो, तुम कपड़ा का पैसा देना। आज सर कपड़ा का आपके ऊपर आरोप लगाया जाता होगा पहले कि सर घूसखोर है, पैसा खा जाते हैं, लेकिन आज सबके अकाउंट में जाता है। कितने बच्चे इधर घुमाओ तो, इधर घुमाओ, कितने बच्चे ड्रेस में हैं? 50। सर, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य क्या था, उसका स्वरूप कैसा था? भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो थी उस समय में हमारे देश के जो बच्चे थे उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की जाती और अंग्रेजों के द्वारा 60 वर्षों तक शिक्षा में विशेष कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन अभी वर्तमान सरकार के द्वारा एक नई शिक्षा नीति बनाई गई जिसके अनुसार बच्चे को समुचित शिक्षा मिले। इसके लिए विद्यालय में बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, जैसे साइकिल योजना है, मुख्यमंत्री पोशाक योजना है। और ये मैम है जो कि अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रोजी कुमारी। रोजी कुमारी है। कितने दिनों से आप कार्यरत हैं? 25 फरवरी को यहाँ पे मेरी ज्वाइनिंग हुई है। अच्छा, और आप क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को ही पढ़ाते हैं सिर्फ? नहीं, 1 to 8 मेरी बहाली हुई है 1 to 5 में, बट मैं 1 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाती हूँ। चलिए, बहुत बड़ी बात है। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। हाँ, मैं देखता हूँ कि जब क्लास 1 से 8 तक के बच्चे के शिक्षक जो होते हैं, उस लेवल के शिक्षक जो होते हैं, वो 4 क्लास के बच्चों का भी जवाब नहीं देते हैं, क्वेश्चन करते हैं। इसी स्कूल में मैंने क्वेश्चन किया और जो है सो मुझसे गलथेथरी करने लगते हैं कि आप बताइए। भाई, मैं शिक्षक नहीं हूँ, मैं एक रिपोर्टर हूँ, हमारा क्वेश्चन करना कम है। अगर मैं सबको जवाब देने लगूंगा तो मेरे पास समय नहीं रहेगा, तब सब पत्रकार को यही कहा जाएगा। तो हमारा काम है क्वेश्चन देना। अगर हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो ठीक है, आप हटिए, मेरा काम आप करिए, हम आपका सैलरी जो है आप लेते हैं तो हम पढ़ाएंगे बच्चों को। तो ये गलथेतरी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आपके ही विद्यालय में शिक्षक से मैं सवाल किया तो कहते हैं आप सब जवाब दीजिए कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ थे, तो हम बोले बेगूसराय के थे, सिमरिया के, उनको क्या मिला, तो साहित्य अकादमी मिला और बहुत सारा पुरस्कार मिला। तब पूछ दिए दिनकर जी कहाँ थे। आप बताइए, हम पत्रकारिता करते हैं, कितना याद रहेगा मुझे? नहीं, आपको याद नहीं रहेगा। कितना याद रहेगा? हम संविधान का जानकारी रखेंगे ना। आप संविधान के बारे में हमसे पूछिए कि क्या है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य क्या है, कहाँ से लिया गया, तो उसमें सर फेल हो गए तो गलथेथरी करने लगे। आप शिक्षक हैं, आपका काम है याद रखना। आप मीडिया के लाइन में हमसे पूछिए ना, मीडिया का जानकारी पूछिए, हम संविधान का जानकारी, संविधान के बारे में अकॉर्डिंग टू यानी आपसे जिस से जुड़े हुए हैं आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना चाहिए। अगर आप शिक्षक हैं, आप अकॉर्डिंग टू लॉ, बिल्कुल राइट, लॉ की जानकारी मैं रखना चाहती हूँ, क्योंकि पत्रकार को चौथा स्तंभ कहा गया। अगर मैं उसका जानकारी नहीं हूँ तो फिर मैं अधूरा हूँ। बिल्कुल सही बात है। बाकी मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके कि आप क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मान के चलिए मेरे बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। मैं एक पत्रकार हूँ और मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। यू आर एडिटर एंड यू taken my interview and after that I want to completely given my interview। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं, शिक्षक का ये गुण होता है, न कि बकवास करना शिक्षक का गुण होता है। शिक्षक के अंदर में आपको जो कुछ भी पूछना है, देखिए, ये है शिक्षक, तो यही होता है ना भाई। अब हम यहाँ कहाँ के मैथिल भाषा में बतबै छी, मैं मैथिल भाषा में आबि जाओ, बोलते मैथिल में आबि जाओ, अहाँ छियै, हम भी मम्मी के साथ बोलते हैं, मम्मी लोग के साथ ऐसे। अच्छा, ई अहाँ बताबू कि शिक्षा के की मतलब भेलै? शिक्षा बच्चों को देना। जितने मेरे पास ज्ञान है, जितनी भी हम उपलब्धियां अपने अंदर डाल रखे हैं ज्ञान के मामले में, वो बच्चे को देना। अच्छा, शिक्षा का मतलब है बकवास करना कि शिक्षा का मतलब है? बिल्कुल नहीं। शिक्षा का मतलब है अगर हमारे कमी है ना तो भी आपको न्यूट्रल रहना है, आपको शिक्षक को भगवान से ऊंचा स्थान दिया गया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब मैं आपको बताता हूँ, भगवान विष्णु जो कि बोलता है कि परम परमेश्वर है, सबसे ऊंचे उनका है। जिन्होंने कि गुरु को बनाया, उन्होंने ही गुरु को सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया। तो गुरु के अंदर सिंसियरिटी होना चाहिए कि आपको लोग गाली भी देगा ना तो आप हंसते रहेंगे, बाद में उसका
होगा उपचार। 1 मिनट सर, इस स्कूल के अगर कोई सर आपसे अगर ऐसा बोले हैं तो इसके लिए हम माफी मांगते हैं। कोई मतलब इसका इशू मत बनाए, क्योंकि मैं इशू नहीं बना रहा हूँ, मैं इशू नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोच के हैरान हूँ। एक्सक्यूज अस सर, प्लीज प्लीज। मुझे बुरा नहीं लगा, मैं एक पत्रकार हूँ, मुझे मारेंगे भी ना तो ईटा वहाँ रखा हुआ है, मुझे मार भी शामिल हो जाते हैं ना सर। प्लीज एक्सक्यूज अस, हम सभी को माफ, क्योंकि ऐसा नहीं उनको करना चाहिए। हो सकता है कोई बात नहीं है, अगर देखिए हमसे तो आप मुझे अगर माफी मांग सकते हैं। वहाँ ईटा रखा हुआ है ना तो मारिएगा तो भी मैं मार खाऊंगा, लेकिन मेरा कहने का मुझे डर हो रहा है कि मेरा बिहार शिक्षा की वजह से ही गिरता जा रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल, जब से मेरी बहाली हुई है वैसे सर लोग, बहुत सर लोग के पास नॉलेज है, ठीक है। ऐसे ऐसे शिक्षक हमारे बिहार में रहेगा तो हमारा बिहार और नीचे धंसता जाएगा ना, ऐसे सबसे पीछे सुधरेगा बिहार का शिक्षा व्यवस्था। कैसे सुधरेगा? हम लोग मिलके सुधारेंगे। कैसे सुधरेगा? जैसे नवनियुक्त जितने टीचर हैं, हम लोग संकल्प करके ही आए हैं जो शिक्षा व्यवस्था को सुधार ही देना है। जैसे सरकार संकल्प ले रही है नवाचारी शिक्षा, ये माइक्रो इम्प्रूवमेंट, ये सब में हम लोग मतलब कोशिश इतना कर रहे हैं जो सक्सेस करके ही छोड़ेंगे। तो शिक्षक बकवास करेंगे तो कैसे सुधरेगा? नहीं, बकवास नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं, करना नहीं चाहिए। पता है, हम जाते हैं ना MP महोदय के घर तो उतना बड़ा पोस्ट पे होते हुए बगल में बैठाते हैं, सम्मान करते हैं। बताइए, ज्ञान का मतलब क्या है? जो हम अपने आप में क्या बोलते हैं, शालीनता रखें। शालीनता जब ये खत्म हुआ यानी उनके पास नॉलेज नहीं है, नॉलेज की कमी है। मेरा यही मानना है, मेरा इन माय ओपिनियन दिस इज ट्रू। राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और ऐसे ऐसे टीचर अगर हमारे देश में हो जाए ना तो हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं सौभाग्य हो। बिफोर मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल मैं आपको बताऊं अभी आपके बाहर में आपके खिलाफ शिकायत हो रहा था कि ये मैडम जी जो है ना बहुत उल्टा सीधा काम करते हैं। कहने का मतलब कि शिक्षा को सही तरीके से नहीं, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ और पता चला ना हकीकत। बिल्कुल, लेकिन ये चीज तो मैंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया ना। इस गांव के लोग हम पढ़ाते हैं अच्छा, उसको विपरीत में ले रहे हैं तो लेने दीजिए। बच्चे बताएंगे ना आपको हम कैसा पढ़ाते हैं, बच्चे से पूछिए एक बार। क्वेश्चन करता हूँ मैं, उसने मुझे बोला, मैं आके सीधा एक्शन तो नहीं लिया, मैं आया आपको प्रणाम किया, मैंने अपना कार्य सही तरीके से किया कि नहीं किया? जी बिल्कुल। उसी तरीके से मास्टर को भी, शिक्षक को भी सही तरीके से लेना चाहिए। आजकल के 2-4 टुटपुंजिए पत्रकार हैं, वो जाते हैं TRP के लिए कुछ भी बकवास करना लगते हैं। उस चक्कर में दूसरे अच्छे पत्रकार को भी सुनना पड़ता है। लेकिन आप शिक्षक हैं, आपका काम है न्यूट्रल रहना। बिल्कुल सही बात, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप बच्चे से पूछ सकते हैं मैं कैसा पढ़ाती हूँ। आप जिस क्लास में गए हैं रोजी मैम के बारे में पूछिएगा, इंग्लिश कैसा पढ़ाती है, वो बच्चे आपको फीडबैक देंगे। यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए बच्चे कितने शांति स्वभाव बैठे हुए हैं। और यहाँ भी मैं अचानक ही प्रवेश किया था, इधर दिखाना, इधर देखिए बच्चे कितने शांति बैठे हुए हैं। अब बाकी पूछने का तो बात ही नहीं बनता है क्योंकि सभी ड्रेस में हैं और सभी पढ़ाई कर रहे हैं। फिर भी मैं आपको तसल्ली के लिए एक बार एक क्वेश्चन बच्चों से करूंगा। और यहाँ मैम ये भी नहीं कहेगा कि उससे पूछिए और उससे पूछिए, क्योंकि इन्हें बिलीव है अपनी ज्ञान पे, अपने शिक्षा पे, अपने संस्कार पे, ये जो बच्चों को दिए हैं। हाँ सुनो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? कुमारी वर्षा। जोर से बोलो। कुमारी वर्षा। कुमारी वर्षा, खोलिए क्या लिख रहे थे? राम घर जाता है। चलो ये मैं पूछ देता हूँ, ये अभी आप नहीं लिखो, नजदीक से दिखाना। मैं किताब पढ़ता हूँ, इसका क्या होगा? आई रीड ए बुक। गुड, बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। और आइए यहाँ पे कुछ और बच्चे हैं, इनसे भी सवाल करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, इसका क्या होगा? एम आई रीड। चलो ठीक है, थोड़ा सा मिस हुआ है, फिर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है। और आपका शुभ नाम? रामकिशोर साहब। रामकिशोर साहब, ये क्लास 8 है? जी जी। और आप किस सब्जेक्ट के टीचर हैं? हिंदी सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं। सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं, क्योंकि समाज के बारे में सोचते हैं कहीं ना कहीं सर। और इधर देखिए, नजदीक लाइए। ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, मैं आपको दिखा दूं, ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, अंग्रेजों के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से ब्रिटिश का शासन था एवं शिक्षा व्यवस्था उस समय कैसी था और अभी कैसी होनी चाहिए। इस तरह से कंप्रोमाइज करके, ताकि बच्चों को उससे नॉलेज मिले हमारे इतिहास के बारे में और अभी के बारे में। कहीं ना कहीं मैं सर सही बोल रहा हूँ ना? जी जी सही है। अब आइए सर से कुछ सवाल करते हैं। भारत के विषय में विलियम जोन्स के विचार कैसे थे, संक्षेप में जाने। सर संक्षेप में ही बताइए कि भारत के विषय में विलियम जोन्स के विचार कैसे थे। उससे पहले बताइए कि विलियम जोन्स कौन थे?
देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि विलियम जोन्स जो एक हमारे यहाँ शासक के रूप में आए थे और उसने अंग्रेजी सत्ता जो हमारे यहाँ थी, जिस समय हम लोग गुलामी के जंजीर में बंधे हुए थे, तो उस समय में जो हमारे यहाँ भारतीय ग्रंथ थी, उनको पढ़ने में उनको बहुत बड़ा शौक लगता था। वो पढ़ते थे और रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ते थे और उन्होंने अपने भारतीय व्यवस्था को कुछ सीखने का प्रयास किया था। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने विलियम जोन्स के बारे में बताया कि कौन थे। सर, भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य क्या था, उसका स्वरूप कैसा था? देखिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो थी, उस समय में अब हमारे देश के जो बच्चे थे उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की जाएगी और अंग्रेजों के द्वारा 60 वर्षों तक शिक्षा में विशेष कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन अभी वर्तमान सरकार के द्वारा एक नई शिक्षा नीति बनाई गई, जिसके अनुसार बच्चे को समुचित शिक्षा मिले। इसके लिए विद्यालय में बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, जैसे साइकिल योजना है, मुख्यमंत्री पोशाक योजना है। बच्चे उससे लाभान्वित हो के पढ़े और बच्चे पढ़े और बच्चे इतनी रुचि लेकर के अभी पढ़ रहे हैं और इसका लाभ बच्चों को जो मिल पा रहा है, इसमें बच्चे बिल्कुल सही तरीके से अपने सीख भी रहे हैं और समय पर विद्यालय भी आ रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। चलिए, बात को सही कहीं ना कहीं घुमा के भी सर बोले हैं, तो सही बात ही बोले हैं, शिक्षा व्यवस्था के बारे में ही बोले हैं। अच्छा सर, अंग्रेज की शिक्षा व्यवस्था को आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? देखिए, वो जिस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी, किसी को गलत कहना उचित नहीं है। हमारे देश में उसके शिक्षा से क्या प्रभाव पड़ा है? दुर्व्यवहार पड़ा है या अच्छा व्यवहार पड़ा है? देखिए, जिस समय की जो शिक्षा व्यवस्था होती है, कोई भी लोग उसी तरह से शिक्षा बच्चों को देते हैं। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है, उस तरह से लोग अपना शिक्षा देते हैं। अंग्रेज की जो शिक्षा व्यवस्था थी, वो अपने ढंग से शिक्षा। हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारा देश हिंदी देश के नाम से प्रचलित है और हिंदी यहाँ प्रचलित है, लेकिन आज लोग कहते हैं कि इंग्लिश ही होना चाहिए। हिंदी कौन है, हिंदी ये है वो है, हिंदी के बारे में तरह तरह की गणनाएं करते हैं। लोग अंग्रेज बनते हैं। जो जिस देश में उन्होंने जन्म लिया, जिस संविधान जो हिंदी से जुड़ा हुआ है, वो आज बोलते हैं कि हिंदी मुझे समझ नहीं आता है। 2 दिन जो है जाके रह लेते हैं लंदन में या दिल्ली में, तो वो कहते हैं कि हम अंग्रेज हो गए। उसके बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, चूंकि हम लोग भारतीय हैं और यहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है, तो प्रमुख तौर पर हमें क्षेत्रीय भाषा को ही सीखना चाहिए और हम लोगों की मातृभाषा हिंदी है, तो हम लोग मातृभाषा हिंदी को त्याग नहीं सकते हैं और जहाँ की जो भाषाएं होती है वहाँ वो भाषा बोली जाती है। हम लोगों के यहाँ जो भाषा है, हम लोग उस भाषा को अपनाते हैं और बोलते हैं। सर, हमारा बिहार कैसे सुधरेगा? हमारा बिहार का राजनीति स्तर यह हालांकि शिक्षा से जुड़ा हुआ भी है और शिक्षक से हट के है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे देश से हमारी भावनाएं जुड़ी होती है और आप समाज के बारे में सोचते हैं, इसलिए आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारा बिहार का शिक्षा व्यवस्था कब बदलेगा? देखिए, सबसे मेन बात यह है कि सरकार की जो दृष्टिकोण है कि हर व्यक्ति सामाजिक विचारधारा से जुड़े और समाज में अच्छी शिक्षा बच्चों को मिले, और सरकार के द्वारा प्रयास भी किया गया है और अच्छी व्यवस्था आई भी है और समाज के बच्चे इस व्यवस्था को सीख भी रहे हैं, शिक्षा को सीख भी रहे हैं और शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। जब धीरे धीरे जब मेरा समाज शिक्षित होगा, तो निश्चित रूप से जो समस्याएं आएगी उसका निदान स्वतः हो जाएगा। सर, बुरा नहीं मानिएगा, एक कड़वा सवाल, कहीं आप सरकार की चापलूसी तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सोचते होंगे कि अगर सरकार के खिलाफ आप बोलेंगे तो आपकी सैलरी बंद कर देगा सरकार। ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार की जो व्यवस्था है, मैं उसी व्यवस्था के बारे में बता रहा हूँ। हम सरकार की चापलूसी नहीं कर रहे हैं। सरकार की व्यवस्था को सब भ्रष्ट कहता है, हम भ्रष्ट कहते हैं। बोलिए, हम भ्रष्ट कहते हैं। सरकार की व्यवस्था को हम भ्रष्ट नहीं कह सकते हैं। हमारा ये मानना है, सुनिए, हमारा ये मानना है कि तुम खिचड़ी बंद कर दो, तुम ये बंद कर दो, कपड़ा का पैसा देना। आज सर, कपड़ा का आपके ऊपर आरोप लगाया जाता होगा पहले कि सर घूसखोर है, पैसा खा जाते हैं, लेकिन आज सबके अकाउंट में जाता है। कितने बच्चे, इधर घुमाओ तो, इधर घुमाओ, कितने बच्चे ड्रेस में हैं? 50% से भी कम बच्चे ड्रेस में हैं। अब बताइए, इधर घुमाओ, इधर घुमाओ, सर की तरफ, सर की तरफ। अब बताइए कि क्या फायदा है? हमारा ये कहना है कि जब बच्चा पैदा करता है माता पिता, तो अपने बदौलत, तो कहीं ना कहीं उसको सरकार पैसे नहीं भी देगी तो उसका कर्तव्य है कि बच्चों को ड्रेस में, संस्कार में भेजा जाए। तुम ये बंद करो, वो बंद करो। अच्छा ये बताए, यहाँ पे ड्रेस का पैसा देता है और जो 1500 रुपया में भर दिन खटती है, जो खिचड़ी बनाती है, वो 1500 उसका क्या गुजारा होगा बताइए? देखिए,
ये एक साथ बृहद पैमाने पर प्रश्न आपके द्वारा किया जा रहा है। अभी आप देखिएगा कि मेरे अधिकांश बच्चे ड्रेस में हैं, आप इधर भी देख सकते हैं, जो भी लड़कियां हैं ड्रेस में हैं। दूसरी बात है कि अभी परीक्षा समाप्त हुई है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने ड्रेस को भी साफ किए होंगे, हो सकता है ड्रेस इनका गंदा हो गया होगा, तो आज ड्रेस में नहीं आ पाए हैं अधिकांश बच्चे। लेकिन मेरे यहाँ जो है सो ऐसा देखिए, आप अधिकांश बच्चे ड्रेस में हैं और प्रत्येक दिन अधिकांश बच्चे ड्रेस में ही आते हैं। और सरकार के द्वारा भी व्यवस्था मिले न मिले, जो व्यवस्था मिल जाती है वो भी मतलब कि लोग अपना रहे हैं। और दूसरी बात है कि जो अपने गार्जियन भी बहुत सारे एक्टिव हैं, जो अपने स्तर से भी बच्चे को ड्रेस दे रहे हैं। चलिए, आप गार्जियन के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि आप गार्जियन के खिलाफ बोलेंगे तो आपके ऊपर आके और लाठीचार्ज भी कर देगा। ये बिहार की दुर्भाग्य है सर, ये मानना पड़ेगा आपको मानना पड़ेगा सर। सबसे मेन बात यह है जो हम अभिभावक के खिलाफ या गवर्नमेंट, आपका नहीं बोलने का फर्ज है, लेकिन हम तो बोलेंगे, चूंकि हम अभिभावक से जुड़े हुए हैं, बच्चों से जुड़े हुए हैं। और दूसरी मैं तो कम ही बताऊं, यह है कि जो अभिभावक मेरे यहाँ एक्टिव हैं, जो अभिभावक, जब मैं बहुत स्कूल का निरीक्षण किया हूँ, वहाँ के गार्जियन कहते हैं, शिक्षक कहते हैं कि मैं कैसे मना करूँ, मुझे आता है लाठी चलाने लगता है। मेरे यहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं आई है। बहुत अच्छे अभिभावक हैं और बहुत अच्छे ढंग से बच्चे को तैयार करके विद्यालय भेजते हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।